ए पार निकस गया सतगुरु मारा तीर, मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। ऐसा तीर मारा कि घायल जो घूमू खड़ी मारी व्यथा न बूझे कोई। इसलिए वस्तुतः अनंग शब्द का अर्थ प्रेम ही होता है। वो श्री कृष्ण प्रेम को जागृत कराने वाला काम था। और देखो वस्तुतः काम का परिष्कृत स्वरूप वैषयिक नहीं है, क्योंकि कामस्तु वासुदेवांशः, काम श्री कृष्ण का अंश है। इसका मतलब अंश सदा अंशी से मिला हुआ होता है, वह जगत से मिला हुआ नहीं है। हम अपने काम को जगत से जोड़ देते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। अपनी कामना को भगवत प्राप्ति की कामना से श्री ठाकुर जी से जोड़ दें तो मलुकदास जी कहते काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। यही श्री ठाकुर जी से मिला देता है। जीत के रखना क्या है? जीत के रखना यही है कि इनके चरण कमलों की प्राप्ति के अनंतर समस्त कामनाओं का सर्वथा त्याग, यही जीत के रखना है। इस कामना के उदय होने के बाद फिर चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह जाती। तो भगवत प्राप्ति की कामना को बढ़ाने वाला जो काम था, उस काम को बढ़ाने वाले बंशीनाथ को सुनकर के वे वेग पूर्वक दौड़ी भई चली आई। कोई दोहनी पटक के भागी, कोई दूध ओटा रही थी उसे छोड़कर भागी, कोई पतियों को भोजन करा रही थी उनको उसी अवस्था में छोड़ के चली आई, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी बच्चों को पटक करके भागी, कोई पतियों की सेवा कर रही थी, कोई भोजन करा रही थी, उनका मन भगवान ने चुराया। तो महाराज जो भोजन की थाली पति के लिए ससुर के लिए लगा के रखी थी वो तो गैया के सामने रख दी, और गैया के सामने जो सानी बना के रखी थी उसको उठा के पति के सामने धर दिया। इस तरह से गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। अब तो वे दौड़ी भई चली आई। कोई लीप रही थी, हाथ नहीं धोए, ऐसी चली आई, गोबर और मिट्टी से हाथ सना था। अंजन्त्यः काश्च लोचने, कोई आंख में अंजन लगा रही थी, तो अभी अंजन लगाया नहीं था तब तक बंसी सुनाई पड़ी, तो आंख में तो नहीं लगा पाती, कभी नाक पर लगा देती या ठोड़ी पर लगा देती या कपोल में लगा देती है। उनके वस्त्र और आभूषण भी अस्त व्यस्त हैं, उल्टे पलटे आभूषण धारण करके वो पहुंची। गोपियां उल्टे पलटे आभूषण धारण करके पहुंची तो श्री ठाकुर जी ने अपने करकमल से उनका श्रृंगार किया। और सूपनखा बंठन के पहुंची, अपने विकृत रूप को छिपा करके पहुंची और बंठन के पहुंची और कहती थी तुम सम पुरुष न मौसम नारी या संजोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने क्या दशा की उसकी, नाक कान कट गए। भगवान के सामने बंठन के मत जाओ, जैसे हैं स्वाभाविक हैं आपके हैं, बस कीच को धोके जाओगे। लोग कहते जरूर हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हमारी समझ में नहीं आता। अरे मैली चादर ओढ़ के ही जाना पड़ेगा, वे चादर को फेंक देंगे और पीतांबर से ढक देंगे। वो चादर, मैली चादर उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और अपनी कृपा से आवृत कर देंगे। इसलिए जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ठाकुर जी के सामने चला जाए। बहुत बनने ठनने की जरूरत नहीं, बने ठने लोग तो बिगड़ जाते हैं। भगवान जिसे बनाते हैं वही बनता है। गोपियों को भगवान ने सजाया, वे सजी रह गई, और जिसने अपने को सजाया वो बिगड़ गई। बोले वृंदावन बिहारी। किसी गोपी के पति ने उनको घर में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बड़ी भागने वाली बनी है, देखते कैसे भाग के जाती है। उसको अत्यंत विरह हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा
ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। प्रियतम के विरह में वह इतनी व्यथित हो गई कि उसके विरहा नल में उसके समस्त अशुभ संस्कार जल करके भस्म हो गए। और जब संपूर्ण अशुभ भस्म हो गए तब भगवत साक्षात्कार हो गया। और जैसे श्री ठाकुर जी सामने आए कि बस अपने प्राण धन को उसने आलिंगन किया। अब उस आलिंगन में सुख मिला, ऐसा अद्भुत सुख मिला, ऐसा अद्भुत सुख मिला कि ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उनके मंगल क्षीण हो गए, पुण्य क्षीण हो गए। पहले पाप क्षीण हो गए और बाद में पुण्य क्षीण हो गए। पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तो देह बंधन छूट गया। और देह बंधन की निवृत्ति के बाद उन्हें दिव्य सहचरी बपू की प्राप्ति होगी। नित्य सिद्ध सहचरी बपू का प्राप्त हो गया और वे उस सहचरी स्वरूप से सबसे पहले ही पहुंच गईं। जो लोग चल के गई थी वो देर में पहुंची, और जो इस प्रकार से जिन्होंने देह छोड़ करके भगवान के निकट पहुंची वे दिव्य बपू से पहले पहुंच गए। भगवान अपने भक्त के पुण्य और पाप इन दोनों बंधनों को समाप्त कर देते हैं। भगवान की प्राप्ति में केवल पाप ही प्रतिबंधक नहीं है, पुण्य भी प्रतिबंधक है। मुक्ति में पुण्य पाप दोनों समान रूप से बाधक है। शरीर के द्वारा पाप बनते हैं और शरीर के द्वारा पुण्य बनते हैं। हम देह नहीं, हम इंद्रिय नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम चित्त नहीं, हम अहंकार नहीं, बस सोहमस्मि, हम तो वही हैं। ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के आते ही सारे पुण्य खत्म हो गए और पाप भी खत्म हो गए। और इसी प्रकार से भगवान अपने शरणागत भक्त के पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, दोनों समाप्त कर देते हैं। यद्यपि वह शरणागत भक्त देह के संबंध को सर्वथा विस्मृत नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लिए देह बाधक नहीं है, उसके लिए देह साधक है। तो जो भी साधक है उसका वह उपकार मानता है, क्योंकि उसका सर्वस्व तो सेवा है। और सेवा कैसे होगी? शरीर से होगी सेवा की नहीं। इसलिए वह देह के बंधन को स्वीकार करता है, देह को स्वीकार करता है। और स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों की निवृत्ति के बाद भी देह बंधन का त्याग नहीं करता। इसके बाद पार्षद देह को स्वीकार करता है, क्योंकि सेवा ही उसका अभिष्ट है और पार्षद देह से वो सेवा करता है। फिर वैष्णव पुण्य पाप से रहित कैसे हो? क्योंकि जब तक देह का संबंध है तब तक पुण्य भी है और पाप भी है, और जब तक पुण्य पाप है तब तक मुक्तावस्था नहीं। तो ये कैसे हो? इसका बहुत सुंदर समाधान आचार्यों ने किया है। वह देह को स्वीकार तो करता है किंतु अपने लिए नहीं स्वीकार करता, वह देह को श्री कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है। इसलिए देह रहते हुए वो देह बंधन से मुक्त हो जाता है। शरण में जाते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भस्म हो जाते हैं। शरण में जाते ही सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया, क्योंकि गुरु महाराज ने बता दिया कि अब तुम्हें अपने लिए नहीं करना, अब तुम्हें ठाकुर जी की खुशी के लिए सब कुछ करना है। तो क्रियमाण पवित्र हो गया, संचित भस्म हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया, और प्रारब्ध को भगवान का कृपा प्रसाद मानकर भगवान की कृपा के सहारे भोग लिया। तीनों बंधन वैष्णव के छूट गए, संचित, क्रिया और प्रारब्ध, तीनों बंधनों से मुक्त हो गया।
अब कथनचित कोई पुण्य पाप, क्रियमाण अवस्था के पुण्य पाप इसलिए नहीं लगते, तो अपने लिए तो करता नहीं है, करता भी है तो भगवान को समर्पित कर देता। फिर भी कोई सकाम पाप बन जाए, जीव है, कोई पाप बन गया अथवा कोई कामना युक्त पुण्य बन गया, तो श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने श्रीभाष्य में इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। उन्होंने कहा कि भगवान उस स्थिति में भी कोई कथनचित पुण्य पाप के संस्कार शेष रह जाएं, शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार शेष रह जाएं, तो वे भी भक्त को व्याप्त नहीं होते। क्यों व्याप्त नहीं होते? कहते भक्त के प्रशंसकों में तो उसके पुण्य चले जाते। कोई पुण्य रह गया तो भक्त की, संत की आराधना जो करता है, प्रशंसा करता है, उसमें उसके पुण्य चले जाते। और जो संत की निंदा करता है उसमें उसके पाप चले जाते हैं। यही रहस्य है कि सिद्ध संतों ने निंदकों को बहुत आदर दिया। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। और उन निंदकों में तो महाराज ये माता से ज्यादा हितैषी है निंदक। संसार में सबसे ज्यादा हितैषी मां, और माता की अपेक्षा अधिक हितकारी निंदक। क्यों? कहते माता की अपेक्षा निंदक इसलिए हितकारी होता है क्योंकि माता तो अपने बच्चे के मलमूत्र को हाथ से साफ करती है, और जिह्वया निंदका मलम, निंदक जो है जीव से मल को चाटते हैं। तो हाथ की अपेक्षा जो जीव से चाट के सफाई करे वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं? जीव से चाटते हैं मल को, कोई दोष होता तो निंदा कर करके उसे धो देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त वे निंदा से कभी रुष्ट नहीं होते, निंदा से प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ी निंदा की बात और क्या होगी? गदाधर भट्ट जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में कथा कह रहे थे। ये जो आपका हवेली है श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने, मदन मोहन जी की हवेली, कथा हो रही थी। और उसी समय राजा कथा सुनने आते थे, कल्याण सिंह जी, और उनकी पत्नी को भ्रम हो गया कहीं महाराज सन्यासी ना हो जाएं। एक नटनी को पैसा देके भेज दिया, उस जमाने का 20 रुपया, और देके भेजा और कहा कि कह देना कि महाराज आपने हमको गर्भवती बनाया, अब मैं कहाँ प्रसव करूं, तो मेरे पति की अश्रद्धा हो जाएगी और वो फिर हमारे पास रहने लग जाएगा। देखिए स्त्री पुरुष का जो संबंध संसार का है ये अत्यंत घृणित संबंध है। कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, इसलिए संकोच नहीं है, ये केवल शरीरों का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है, केवल तुच्छ वैषयिक संबंध है। इसमें प्रेम की कहीं कोई गंध ही नहीं है। प्रेम की गंध होती तो जिस पत्नी के रूप को देखकर पति आकृष्ट होता है उसी को सफेद दाग हो जाते हैं, या उसको कुष्ठ हो जाता है, या उसके चेचक हो जाती है, तो फिर वो उसमें फिर प्रेम क्यों नहीं करता? भाई शरीर में ही तो अंतर आ गया, आत्मा तो वही है, प्रेम क्यों नहीं करता? फिर सोचता है कि बस हमारा चले तो मैं दूसरा ब्याह कर लूं। इसका मतलब है कि वहां शरीर का जहां प्रेम है वो पाशविक प्रेम है, वो पवित्र प्रेम नहीं, वो घृणित प्रेम है। आत्मा का प्रेम अखंड प्रेम है, शाश्वत प्रेम है। आत्मा का प्रेम ही शाश्वत प्रेम है, शरीर का प्रेम तो पाशविक प्रेम है। शरीरों में प्रेम नहीं होता, कोई किसी के शरीर से प्रेम नहीं, वस्तुतः आत्मा में ही प्रेम टिकता है, शरीर का प्रेम टिकता ही नहीं। शरीर का प्रेम तो नष्ट हो जाता है। और रानी का प्रेम कोई प्रेम थोड़ा ही था, पाशविक प्रेम था। तो राजा से स्पर्श सुख चाहती थी, इसलिए ये षड्यंत्र रच रही थी, उसमें कोई प्रेम थोड़ा ही था। अब श्रोताओं का खचाखच समाज भरा हुआ है। वो नटनी जिसके पेट में बालक था,
आई, बोले महाराज कथा बाद में कह लेना, पेरा मेरा निवेदन सुनिए। ये मेरे पेट में बालक है, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अब बताओ मैं प्रसव कहाँ करूं, आप बताइए। धन्य है श्री गदाधर भट्टी जी महापुरुष की साधुता, उनके श्री युगल चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। उनके मस्तक पर तनिक भी विषाद अवसाद क्रोध की रेखा भी नहीं आई। वे मुस्कुरा कर बोले, कथा में कोई खड़ा हो जाए तो डांट देते कि नहीं, वो मुस्कुरा कर बोले, देवी हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अच्छा हुआ आ गई। यहाँ तो श्री कृष्ण प्रत्येक जीव की व्यवस्था करते हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी। अब तो श्रोताओं को काटो तो खून नहीं। वे कहने लगे, रे राम राम, ये क्या हुआ, महाराज ने कबूल कर लिया, ये क्या हुआ। सिद्ध कोटि के जो संत थे वे तो कहने लगे ये भगवान की लीला है, संत की लीला संत ही जाने, हम नहीं कुछ कह सकते। राजा तो एकदम तिल मिला उठा और वो जमुना किनारे गई थी, राजा तलवार निकाल के पहुंचा। तो आप फिर से कथा कहने लगे, बहुत से लोग उठ के चले गए, लेकिन आप फिर से धैर्यपूर्वक तलवार दिखा के कहा कि काट काट के जमुना जी में बहा दूंगा, सच्ची सच्ची बता। डर गई, भीरू स्वभाव तो होता ही है, डर गई और बोली कि महाराज आपकी पत्नी ने हमको रुपया दिया है, हमने कहाँ रुपया देखा और इसलिए हमें बदनामी करने चले। बोले चलो अभी जाकर वहां सभा में कहो। अब तो लोगों को असलियत का पता चला। अपने निंदक जो आरोप लगा रहा उसके प्रति ऐसा व्यवहार। अंत में क्या हुआ महाराज कि वे राजा ने निश्चय किया कि मेरी म्यान में तलवार तब जाएगी जब रानी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस उनके संकल्प को देख करके श्री भट्ट जी ने उनको फटकारा और फटकारते हुए कहा कि हम तो सोचते थे कि तुम्हारे ऊपर सत्संग का प्रभाव हुआ होगा, लेकिन सत्य है रजोगुणी व्यक्ति के ऊपर सत्संग का प्रभाव नहीं होता। और तू बताओ, अपने को अपराधी न मानकर रानी को अपराधी कह रहा। अपराधी रानी नहीं, अपराधी तुम हो। महाराज हम कैसे अपराधी? बोले तुम इसलिए अपराधी हो कि अकेले सत्संग करने आते हो, अकेले वृंदावन आते हो। पत्नी को लेके वृंदावन आए होते और उसको भी सत्संग कराया होता, कथा सुनी होती, तो उसके चित्त में इतना विकार काहे को रहता? उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता, फिर किसी संत को अपमानित करने की कुचेष्टा वह नहीं करती। तो अपराध तुम्हारा है, क्रोध को त्याग दो, क्षमा को स्वीकार कर लो और तुम उसे भी वृंदावन का दर्शन करा दो। इतना धैर्य संसार के किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता। ये धैर्य होता क्यों है? इसलिए होता है कि वो जानते हैं कि अच्छा है हमारी निंदा करके कोई पाप नष्ट हो रहा है, ये दोनों बंधन खत्म हो तो श्री ठाकुर जी के पास। इसलिए भगवान अपने भक्त के सारे बंधनों को समाप्त करके उसे अपना लेते हैं। इसके बाद परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया जो परीक्षित की कोटि के श्रोता का प्रश्न नहीं है। वस्तुतः कलयुगी प्राणियों को दृष्टि में रख करके उन्होंने ये पूछा कि कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। उनमें गुणधि थी, वे संसार में उनकी बुद्धि आसक्त हो रही थी। ऐसी उन गोपियों के जिनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही थी और उन्हीं में जो आसक्ति थी, नंद नंदन को अत्यंत सुंदर स्वीकार करके जिनकी आसक्ति थी, नंद नंदन के रूप में जो प्रेम करती थी, उनका देह बंधन कैसे छूट गया? सुखदेव जी ने उपेक्षा पूर्वक उत्तर दिया, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धम यथागता। अरे ये तो हमने पहले कह दिया, चैद्य सिद्धम यथागता। जब गाली देने वाला शिशुपाल मुक्त हो गया तो प्रेम करने वाली गोपी मुक्त हो गई, उनका देहबंधन छूट गया, इसमें कौन सा आश्चर्य? हमें तो ऐसा लगता है कि यदि यह प्रश्न परीक्षित न करते तो लगता है रास पंचाध्यायी के आगे की कथा नहीं कहते सुखदेव जी। शेष 5 दिन 3-4 दिन तक और वे रास पंचाध्यायी की ही कथा कहते और रास में ही कथा का विश्राम करते, रास के आगे बढ़ते नहीं।
इस रस में आगे, इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? बस यहाँ यही उपलब्धि सर्वोच्च उपलब्धि है, इसके बाद आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसी को विस्तार पूर्वक कहते हुए, लेकिन नहीं, जब ये प्रश्न कर दिया तो फिर थोड़े से में ही कह करके आगे के चरित्रों को आपने कहा, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान ने ब्रजगोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वहा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजगोपियों, हे महाभाग ब्रजगोपियों, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? ब्रजस्य अनामयम ब्रूहि, ब्रज की कुशलता कहो, अपने आगमन का कारण कहो। ये रात्रि बड़ी भयंकर है, घोर रूप है, घोर जीव जंतुओं से निषेवित है। प्रतियात ब्रजम, ब्रज में चली जाओ, यहाँ मत टिको, क्योंकि तुम स्त्री हो। अर्धरात्रि में घर से बाहर जंगल में रहना ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम एक अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी हो, ऐसा मत करो। आप लोग कहेंगे कि अभी अभी तो वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया और तुरंत भगवान कहने लगे रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। इसका तात्पर्य, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है ही है, दूसरा अर्थ ये है रजनी ऐसा अघोर रूपा, ये बड़ी सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और अघोर सत्व निषेविता, सब जगह आकार है, अघोर सत्व निषेविता। इस वृंदावन में घोर सत्व नहीं है। घोर सत्व काम क्रोध आदि विकार, उनका प्रवेश नहीं है। घोर सत्व जो दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, रजोगुणी तमोगुणी, उनका इस लीला में प्रवेश नहीं है। यहाँ तो रसिकों का प्रवेश है। अघोर सत्व निषेविता। प्रतियात ब्रजम न, नेह में से न इधर कर लिया। ब्रजम न प्रतियात, ब्रज में लौट के क्या करोगी? ब्रज माने होता गोष्ठ। अब गैया न्यार खा के और धार भी कड़ गई है, गैया खा पी के विश्राम कर रही है, अब तो कोई काम बचा भी नहीं है जो वहां जाओगी। इसलिए गोष्ठ में अब कोई काम नहीं है। प्रतियात ब्रजम न, यह स्थेयम, यहीं रुक जाओ। क्यों? बोले तुम सुमध्यमा हो, उस संकेत को समझ लो जो कात्यायनी पूजन के व्रत की समाप्ति में हमने दिया था, उसका संकेत मानो सुमध्यमा कह करके किया। तो भगवान तो यही कह रहे थे कि लेकिन गोपियां पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो आकार का हर जगह खंड आकार का प्रश्लेष मान करके अर्थ करती। उन्होंने तो यही समझा कि भगवान कहते चली जाओ। वे जब रुदन करने लगी तो भगवान ने और उनके हृदय को टटोला और कहा देखो तुम्हारे पति पुत्र भी रो रहे होंगे, जल्दी से घर लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। पतियों की सेवा करना ही नारी का परम धर्म है। और चाहे पति बुरे स्वभाव का हो, अभागा हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, पति पत्नी का कर्तव्य है कि पति का त्याग न करे। सबसे भारी निंदित है पति का त्याग करना, उपपति को स्वीकार करना, ये ठीक नहीं है। यदि तुम कहो कि मेरे प्रेम से खिंची चली आई हो तो मेरी कथा सुनकर, मेरी दर्शन करके, मेरे ध्यान से, मेरे नामों के कीर्तन से जितना प्रेम सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा उतना मेरे सन्निकर्ष से नहीं। ये भगवान की बात बड़ी व्यवहारिक बात। वस्तुतः सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादरण कारणम। मनुष्यों में सन्निकर्ष ही अनादर का कारण होता है। जिसके निकट ज्यादा हो जाओगे वो कभी न कभी ठुकरा देगा। केवल ठाकुर जी ऐसे हैं जिनके अत्यंत निकट होने पर वे ठुकराते नहीं हैं। संसार के निकट भय नहीं कि वो ठुकरा देगा। और संसार में प्रेम एक जैसा कभी रहेगा भी नहीं। संसार का प्रेम पूर्वाह्न की तरह और भगवान का प्रेम अपराह्न की तरह। पूर्वाह्न में
छाया बड़ी होती है, और सूर्य जैसे चढ़ते चले जाते, छाया घटते घटते ठीक 12 बजे जब घड़ी का कांटा आता है तो धूप में खड़े होकर देखो पैरों के नीचे छाया रहती है, इतनी छोटी छाया बन जाती है। और अपराह्न में ज्यों-ज्यों सूर्य अस्ताचल को जाते हैं छाया बढ़ती है। ऐसे ही भगवान का प्रेम अपराह्न के समान बढ़ता चला जाता और संसार का प्रेम घटता 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 अंत में खत्म हो जाता। दूसरे की बात छोड़ दो, जिन नव दंपतियों में मंडप के नीचे ग्रंथि बंधन हुआ है और बड़े बूढ़ों के सामने प्रेम पूर्ण जीवन के निर्वाह की सौगंध जिन्होंने ली है, विवाह के मंत्र जो है सौगंध से कम नहीं है, ये सौगंध ही है, सौगंध खाई है, उनके प्रेम में भारी विभाजन। पिता का बड़े पुत्र में प्रेम है और मैया का छोटे पुत्र में प्रेम है, तो बस अब दोनों के ब्याह भये, दोनों में झगड़ा भया, तो बड़े ने कहा हम बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाप ने कहा हम बड़े को नहीं छोड़ेंगे, मैया ने कहा हम छोटे को नहीं छोड़ेंगे। जिनमें प्रेम हुआ था, पाणी ग्रहण हुआ था, उनमें विभाजन हो गया, वो वहां मर गया, वो वहां मर गया। कहाँ रहा संसार का प्रेम? संसार का प्रेम कभी टिकता नहीं और भगवान का प्रेम कभी नष्ट होता नहीं। इसलिए सदा भगवान से प्रेम करना, भगवान का आदर करना। संसार का सन्निकर्ष अनादर का कारण बनता है, इसलिए सन्निकर्ष अधिक नहीं। कई बार संतों के सन्निकर्ष में पहुंचने वाले भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। उसका भी यही कारण है कि मनुष्य की प्रकृति होती है, वो ज्यादा निकट पहुंचेगा तो अनादर करेगा। संतों से दूर रहकर जो सत्संग करते हैं वे बहुत लाभ में रहते हैं, और जो ज्यादा निकट जाते हैं तो अपने हृदय के दोष के कारण उनका कोई दोष हमारी समझ में आ जाता है और फिर हम उनका अनादर करने लग जाते हैं, दोष का आरोप उनमें करने लग जाते हैं, तो उससे साधकों को भारी हानि होती है। इसलिए निकट केवल भगवान के रहना, और बाकी तो बस भगवान से निकटता बढ़ाने के लिए संतों का संग करना। निकट केवल भगवान के, आसक्ति केवल भगवान। इत सुनकर के गोपियां रोने लगी। उनकी क्या दशा हो गई सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कृत्वा मुखान्यवसुचः श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुच कुंकुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उर्दुःख भरास्म तूष्णीम। शोक के कारण उन्होंने अपने मुख मस्तकों को झुका लिया, उनके मुख कमल झुक गए, होठों के उनके गरम गरम श्वास प्रश्वास से होठ सूख गए, अपने पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेदने लग गई और उनके नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल बह बह करके कपोलों पर आ गया, उनकी रेखा सी बन गई। ऐसी दशा उनकी हो गई। होठ सूख गए थे, इसका भाव तो ये था कि भगवान अभी तो केवल होठ जले हैं आपके विरह में, यदि आपने नहीं अपनाया तो हम जीवित ही जल करके विरहा नल में भस्म हो जाएंगे। मस्तक लटका लिया था, इसका तात्पर्य था कि भले ही हम संसार को छोड़कर आए, लेकिन इसके बाद भी हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा था। हम संसार की नहीं, हम तो श्याम सुंदर की हैं। इस भाव से हमारा मस्तक उठा हुआ था। अब आपने ठुकरा दिया तो लज्जा और अपमान और कष्ट के कारण हमारा मस्तक अब लटक गया, झुक गया है। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। इसका भाव ये था कि हे नाथ, इंद्र के क्रोध से आपने सांवर्तक मेघों की वर्षा से तो आपने डूबते हुए ब्रज को गिरिराज उठाकर बचा लिया, लेकिन गोपियों के नेत्रों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित होगी कि आपका संपूर्ण ब्रज डूब करके उस विरह सागर में डूब जाएगा, विरह सागर में निमज्जित होने लग जाएगा। फिर आप अपने
ब्रज को कैसे बचाएंगे? क्योंकि व्यक्तम भगवान ब्रज भयार्थ हरो भी जाता, ब्रज भय का अपहरण करने के लिए ही आप आए हो, फिर ब्रजवासियों की रक्षा आप कैसे करेंगे? आप लोग कहेंगे क्या इतने भी आंसू हो सकते हैं कि बाढ़ आ जाए और समुद्र बन जाए और ब्रज डूब जाए? ये अतिशयोक्ति है। वस्तुतः प्रेम में यह अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जगन्नाथ जी नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े होकर दर्शन करते। आप लोग जगन्नाथ जी गए होंगे तो पता हो गरुड़ स्तंभ कितनी दूर है। कम से कम हम समझते हैं कि 1000-2000 फुट की दूरी पर तो होगा, कम से कम 2-2500 फीट की दूरी पर होगा गरुड़ स्तंभ। महाप्रभु जी के भाव की कोमलता को देखकर पाषाण पिघल गया। उस पाषाण को उठा के अलग मंदिर में स्थापित किया गया है, महाप्रभु जी का चरण चिन्ह, और अंगुष्ठ और उंगली का चिन्ह तो अभी भी दीवाल में बना हुआ है। तो वहां खड़े होकर महाप्रभु जी दर्शन करते और आंसुओं की पिचकारी नेत्रों से छूटती तो जगन्नाथ जी के गर्भगृह तक पहुंचती थी। आंसू ने यह